सोचो अगर तुम सुबह उठते हो और तुमको पता चलता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर नैनो मशीन रह रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। हमारा मानवा भी कुछ इसी तरीके का है और वीडियो को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कोई भाग रहा होता है जिसका हालत खराब होता है, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसकी टांगे भी जवाब दे देती है और ऊपर देख के बोलता है, तुम सब लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लगता है मैं तुम्हारा हाथों का कठपुतली बन के नाच रहा था बहुत देर से। अरे हाँ, यहाँ तक तुम्हें तो आने में बहुत समय लग गया। कार्डियो तो तुम्हारे फ्री में हो गया होगा प्रिस्चियन, चलो शाबाश। मैं तो इतना वेट करके ऑलमोस्ट कुंभकर्ण मोड ऑन करने वाला था। मैं बता रहा हूँ भाई लोग, ये लोग का तो बैंड बजेगा, देखना भी आगे क्या होता है। अबे यार मैं क्या करूँ, ना भाग सकता ना हीरो वाली ताकत, बस यहाँ खड़ा होकर अपनी जिंदगी का लोडिंग स्क्रीन देख रहा हूँ। क्यों, मैं तो अकेडमी भी एडमिशन लेना छोड़ दिया और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मेरी जिंदगी को टारगेट क्यों कर रहे हो? स्कॉलरशिप भी नहीं मिली तो लाइफ ही फॉरफिट कर दोगे क्या? हाँ चलो ठीक है, तुमने एकेडमी तो ज्वाइन करना छोड़ दिया और मार्शल आर्ट्स में टैलेंट भी जीरो है, पर इतना तुम्हें भी पता होना चाहिए प्रिंस जॉन, ये बिल्कुल सब मैटर नहीं करता। मतलब तुम नूब है या अल्ट्रा नूब, इससे कुछ नहीं बदलने वाला जब तक तुम्हारे हक छोड़ दो सब होप्स होप्स। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई एग्जिट गेट नहीं है। हाँ ठीक है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गरीब टाइप का मिक्स हो गया है ब्लड, पर क्योंकि तुम्हें उस खास ब्लड लाइन से हो इसीलिए हम तुम्हें एक वीआईपी पेनलेस डेथ देंगे। गरीब लोग का ब्लड बोल रहा है? सच में मेरी माँ को इंसल्ट कर रहा है? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? बिल्कुल नहीं, वो कमीने मुझे कोई पेनलेस डेथ नहीं देने वाले। अगर मरना ही है तो मैं आखिरी सांस तक लड़कर मरूंगा, उनके सामने सीधा खड़ा होकर जान दे दूंगा, पर झुकूंगा नहीं। ओह क्या बात है, लगता है वॉरियन जंग ने तुम्हें थोड़ा सा तो मार्शल स्किल सिखा दिया, बस इतना सा ही सीख के एटीट्यूड आ गया। नहीं, लगता तो ऐसा नहीं है कि उसने तुम्हें कुछ सिखाया है, लेकिन चीजें से तो भाग नहीं सकते। देखो जरा, ट्रेनिंग जीरो, स्किल जीरो, फिर भी बंदा लास्ट तक गिव अप नहीं कर रहा। लगता है आज का शिकार तो काफी मजेदार होने वाला है। इसके अलावा और कुछ तो बोलने के लायक है नहीं हमारे पास। चलो साथियों, इसको खत्म करो। चियोन फाइट बैक करने की कोशिश करता है, तभी उसका गर्दन पकड़ कर बोलता है, बस इतना ही तुम्हारा छोटा सा पतला कॉम्बो, यही था तुम्हारी पूरी मेहनत का एंड। चियोन हिडन अटैक करने जाता है, तभी उसका साथी बोलता है, बच के देखना पीछे जरा। क्या क्या बोले? पर तभी उसको चियोन चाकू से मार देता है, जिसको देख के बाकी लोगों के होश उड़ जाते हैं। इतनी डेंजर सिचुएशन में है फिर भी इतना क्लियर तरीके से कैसे सोच रहे हैं? अगर ये सच में मार्शल आर्ट बन गया फिर तो ये पूरा गेम ही उल्टा कर देगा। तुम कमीने, तुम्हें बताता हूँ। चियोन को मारता है और फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा क्या तुम पे रहम किया, और तुम्हारी हिम्मत देखो साले, जैसे सोचा था इन लोगों को 2 बार बेवकूफ़ नहीं बना सकता। चलेगा, कम से कम एक कमीना तो निपट गया, तब मरो अब दर्दनाक मौत। ऐसा काम तो बिल्कुल भी मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन जब हमारा एक साथी मर गया है तो लगता है अब कोई चॉइस भी नहीं बचा है। तो एक फ्लैश आता है जिससे एक व्यक्ति खत्म हो जाता है। ओ भाई साहब क्या ठीक है, इसका तो आधा ही बंदा ही उड़ा दिया। अभी थोड़ी देर पहले कुछ सफेद रोशनी की बीम जैसी आया था और फिर ये क्या था? हम किसके सू को देखते हैं जो कि एंट्री लेता है और फिर बोलता है, पीछे देखो। हम उसका पूरा लुक देखते हैं। अब बोला था ना मैं, इन लोग का गेम बजने वाला है जल्दी। पसंद आ रहा है तो लाइक ठोको और रेड वाले बटन को अपना काला कर दो, और अपना भाई को देखते हैं जो बड़ा स्वैग से खड़ा होता है। ये क्या चीज़ है? ऐसे कपड़े तो मैंने कभी पहले देखे ही नहीं। कैसे देखेगा भाई पगलू, वो इस दुनिया का है ही नहीं। लेकिन इसको चुल मची रहती है और अटैक करने चल जाता है सीधा। फिर वो अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, कहाँ गायब हो गया? क्या 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 हो रहा है? कुछ सेकंड दिखता है फिर गायब हो जाता है। ये स्किल एजिलिटी तो लगता नहीं है, इससे गायब हो रहा है सेकंडों में जैसे कि कोई पानी है। ये मेरा साथी को मारते जा रहा है। आखिर ये लाइट क्या है? क्या ये मास्टर की ताकत हो सकती है जो सबसे ऊपर लेवल तक पहुंच चुका है? पर क्यों? इतना पावरफुल लेजेंडरी लेवल का मास्टर इस छोटे से बच्चे को क्यों बचाना चाहेगा? इसका क्या मतलब हुआ? वो बच्चा तो पहले ही खून में बहुत है, खून निकल चुका है उसका, इसीलिए अब उसका बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, चलो सब वापस चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाओगे नाजिम? तभी देखते हैं हम विलन भैया का खेल खत्म हो जाता है। हमारा चियोन जो हंसते हुए बोलता है, तुम्हारे साथ तो बहुत सही हुआ। इतना बोलते ही आंख बंद करता है। फिर सेवियर बोलता है, वाह वाह, लगता है हमारे एंसेस्टर तो बिल्कुल खुश मोड में है, जबकि उनकी लगी पड़ी है। क्या एटीट्यूड है भाई। और हमें पता चलता है कि चियोन इसका एंसेस्टर है। क्यों एंसेस्टर? ये बंदा क्या अचानक से उल्टी सीधी बातें बोल रहा है?
मेरी नज़र धुंधली भी हो रही है, कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, पूरा जिस्म ठंड से पड़ा जा रहा है। क्या क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? मैंने आपको ढूंढ लिया साला, लगता है अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। मैं पहले ये आकर आपको चीज़ें सही से इस्तेमाल करने के लिए सिखाने वाला था, पर लगता है हमें यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लगता है मुझे जल्दी ही करना पड़ेगा, वैसे भी आप तो मरने ही वाले हो। ये मैं इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा हूँ और खुद ही केयरिंग फील हो रही है। चलो, हो गया इंसेस्टर, प्लीज़ इसमें ज़रूर कामयाब होना ताकि आपका वंश की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो सके, ठीक है? ये नैनो मशीन लेटेस्ट वर्जन के है, इसको ऑपरेट करने काफ़ी सिंपल होती है, तो बेस्ट ऑफ लक सीखने के लिए। भाई ये सब होगा धमाल स्टार्ट यहाँ से अपना। और ये कौन फालतू बकवास कर रहा है और ये क्या सीरियल है? ये अजीब अजीब मेरे माइंड में क्या। तभी हम देखते हैं इसका एक कॉरपोरेशन 7 जनरेशन का नैनो मशीन स्टार्टिंग एक्टिवेट। अभी तक यहीं तक पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट जल्दी डालूंगा। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो? जल्दी करो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये पार्ट। अगर इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देखिए। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा है तो मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ। चाइना के वॉरियर्स ने मार्शल आर्ट्स सीखा था सेल्फ डिफेंस के लिए। टाइम के साथ ये डेडली आर्ट बन गया और ये मास्टर के पास ह्यूमन से ज़्यादा पावर आ गई और ये लोग बन गए मुरियम वॉरियर्स, राइट एंड ईवल के पावरफुल डेमोनिक फेमसन जो सिर्फ पावर को रिवर करते हैं। और ये स्टोरी है उनके लाइटमेंट चाइल्ड की, यू एन चियोन की, जो डीमन लॉर्ड, सेकेंड डीमन लॉर्ड बनेगा। यू एन चिन आँख खोलता है और बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ? पर मेरे पेट में तो नाइक मारा गया था। और ये क्या हो रहा है? मैं इतना गीला क्यों हूँ और ये ब्लैक जैसा चीज़ क्या है? और मेरा बॉडी इतना स्मेल क्यों कर रहा है? मेरा बॉडी तो पूरी तरह से स्टिकी हो गया है। मुझे लगता है मुझे उल्टी होने वाला है। क्या आप ठीक हैं यूज़र? क्या क्या है ये? क्या आप ठीक हैं यूज़र? क्या कौन है? मुझे आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये सब का क्या मतलब है? प्लीज़ शांत हो जाएं यूज़र। क्या क्या कोई डिस्ट्रैक्शन वाली टेक्निक है क्या? नहीं, मैं ये आवाज़ पहले भी सुनी थी पर तब ऐसा नहीं था। अब तो लग रहा है जैसे ये आवाज़ सीधा मेरे दिमाग के अंदर से वाइब्रेट कर रही है। क्या क्या सच में ये मेरे दिमाग से ही आ रही है? हाँ सही है, आपने सही पता किया। क्या क्या कौन हो तुम? मैं तुमसे सीधा बात कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे दिमाग से डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ। मैं स्काई कॉर्पोरेशन का जनरेशन 7 नैनो मशीन हूँ। मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आ रही। तुम कौन हो और ये सब मेरे साथ क्या क्यों हो रहा है? आई रिपीट, आई एम जनरेशन 7 नैनो मशीन। नैनो मशीन? हाँ राइट पगलू, नैनो मशीन। मशीन वो तो जैसे डीमन की आत्मा को जैसे पूजा जाता है वैसे टाइप का कुछ लग रहा है। सच है क्या? क्या तुम वाकई में मशीन हो? इस तरफ फिजिकल बैक बहुत अच्छा है। तो असैसिन अटेम्प्ट हुआ था? हाँ सर, वो हमेशा यंग मास्टर को नीचे समझते आए हैं और पहले भी उन्होंने कई बार उनकी ज़िंदगी पर हमला कर चुके हैं। पर मैं कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे उनसे अलग कर देंगे और इतना बोल्ड हमला करेंगे। अगर वो एक मास्टर फाइटर जैसे तुम्हें गार्ड यंग ट्रिक कर पाए तो सिर्फ स्टेल्थ स्क्वाड ही ये कर सकता है। ये एक मेरिकल है कि यंग मास्टर चियोन बचा रहा। लगता है किसी ने यंग मास्टर की मदद की पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि वो कौन है। तुम्हारी एबिलिटीज के साथ अगर ये इजिली उन तक पहुंच सकते हैं। वेल, जब मैं देखा था वहां जाके तो वहां पे पूरी तरह से बुरी हालत हुआ था, हर जगह कटे फटे लोग थे। और फिर मैंने देखा यंग मास्टर को जो बहुत गंभीर हालत में थे, और पर मैं जब उन्हें चेक किया तो उनको तो कोई चोट भी नहीं लगा था। अच्छा, यस यस। और सभी शॉकिंग बात तो ये है उनके सांस ऐसे स्टेबल थी जैसे कि वो अभी सो रहे हैं। उसके कपड़े पे तलवार का चीड़ा दिया था पर उनके शरीर पर खरोच नहीं था। हाँ एक भी नहीं, जैसे कि जिस आदमी को मौत मिलनी चाहिए तो वो बिल्कुल ठीक था, जैसे कि उससे कुछ हुआ ही नहीं। हम कौन मदद कर सकता है इसकी? मुझे तो नहीं लगता कि होनलेस पेट्रियाज अपना इज्जत छोड़कर ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में कूदेंगे। बिल्कुल सही बोला सर आपने, काफी इंटरेस्टिंग है। चलो यंग मास्टर के कमरे में चलते हैं। तो क्या आपने मुझे बचाया था मशीन? अगर तुम दुश्मनों की बात कर रहे हो जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए थे यूजर तो ये गलत होगा, लेकिन अगर तुम्हारा मतलब है अपने आप को रिजेनरेट होकर तुम्हें मौत से बचाना तो हाँ सही है। वो सेल्फ रिजेनरेशन की मदद से मैंने तुम्हें बचाया था। क्या क्या इसका क्या मतलब होता है यूजर?
सही हिस्ट्रिकल संबंध में ढूंढकर कन्वर्ट करके बताता हूँ। मास्टर, मैं वो डिमोनिक स्पिरिट मशीन नहीं हूँ जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। क्या क्या आवाज़ फिर से बदल गया? मशीन नहीं तो फिर तुम कौन हो? मैं अपने बारे में जानकारी और बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपके दिमाग में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मास्टर। क्या मैं करूँ? हाँ ठीक है, करो। नैनो मशीन फिर इंस्ट्रक्शन डालने लगता है चियोन के माइंड में, जिससे उससे उल्टी होने लगता है। नैनो बताता है, ये पहला इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर के बाद आमतौर पर होता है। दूसरी बार ना तो चक्कर आएगा और ना ही तो उल्टी जैसा कुछ लगेगा। मेरा तो सर ही घूम रहा है। ये क्या हो रहा है? नैनो मशीन: जी मास्टर। क्या सच में मेरे बॉडी के अंदर हजारों लाखों छोटे मशीन हैं? बिल्कुल सही। आपके शरीर में टोटल 648 करोड़ 24 लाख मशीन, नैनो मशीन है मास्टर। काश मेरे सब्सक्राइबर भी इतने होते तो मेरी तो मौज हो जाती। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। सब्सक्राइब करो, अपने भाई को 1K तक पहुंचाओ। चलो बैक टू स्टोरी। हाँ, तो कोई इंसान था और ना ही तुम कोई मशीन हो। अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मेरे शरीर से बाहर जा सकते हो? जैसे कि ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन में लिखा था, मैं सिर्फ तभी आपके शरीर से बाहर निकल सकता हूँ जब आप मर जाते हो। मेरे सारे स्टेप भाई बहन मुझे मारने के पीछे पड़े हुए, और ऐसा जैसे काफी नहीं था, अब तो मेरे शरीर में एक अंदर में अजीब सा मशीन भी रह रहा है। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो फिर तुम्हें मेरे अंदर किसने भेजा? यंग मास्टर: दरवाजा खोलिए, फिजिकल बैग आपसे मिलने आए हैं। क्या? नैनो मशीन, तुम चुप रहना बिल्कुल। लोगों को लगेगा कि मैं पागल हो गया हूँ और मैं अपने दिमाग से ही बात कर रहा हूँ। हम लोग आपस में ही दिमाग से बात कर सकते हैं, इसका कोई किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, सिर्फ माइंड से ही बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, तुम चुप रहो अभी के लिए। नैनो मशीन, थोड़ी देर के लिए अपने आप को तुम म्यूट कर लो, इससे अच्छा। लगता है यंग मास्टर अभी भी सो रहे हैं। चलो ठीक है, उनको आराम करने देते हैं, चेकअप कर लेते हैं और इसी में ही। यंग मास्टर, आप जग गए क्या? आप कैसे फील कर रहे हैं? ये कि कैसा स्मेल है यंग मास्टर? उफ्स, मैं तो भूल गया। यंग मास्टर चियोन, हम पहले भी मिल चुके हैं ना? सही। हाँ, फिजिकल बैग, आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने मेरी माँ को ख्याल रखा था जब वो बीमार थी। चलिए आपके पल्स चेक करते हैं। तो कोई बात नहीं है। मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिजिकल शॉक हो जाता है पल्स चेक करने के बाद। बहुत अजीब है। क्या मतलब है फिजिकल बैग? क्या यंग मास्टर के साथ कुछ गलत है क्या? बिल्कुल उसका उल्टा, काफी अच्छी न्यूज है। आपका क्या मतलब है? आपके शरीर के सारे जहर निकल चुके हैं और आपकी क्यूआई बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिडियंस के घूम रही है आपके शरीर में। क्या आपने कोई अजीब सा जड़ी बूटी खाया था क्या? क्या फिजिकल बैक, आपका क्या मतलब है? आपके शरीर अब बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मार्शल आर्ट सीखने के लिए। चियोन: क्या क्या कैसे? इसका क्या मतलब है? चिपचिपा सा पदार्थ, मतलब वो जो चिपचिपा पदार्थ था वो जहर थे क्या तुमने ये सब किया है? नैनो मशीन, नैनो मशीन, क्या तुम अनम्यूट हो गए? हाँ हाँ, क्यों नहीं होऊंगा बॉस। तुम्हारे पूरे शरीर में पहले नैनो मशीन ने जहर को निकाल दिया और तुम्हारे ब्लड वेसल और मसल्स को एकदम परफेक्ट एथिलिक स्टेबल कन्वर्ट कर दिया। क्या क्या? तुम आखिर हो क्या? तुमने कहा था तुम मशीन नहीं हो, पर तुम श्योर हो? हाँ, मैंने तो कहा था कि मैं मशीन हूँ, पर मास्टर आप मुझे मशीन मशीन बोलना बंद कीजिए। यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। डिमोनिक कल्ट मार्शल आर्ट्स और डिमोनिक आर्ट्स बहुत रिस्पेक्ट करता है, और कल्ट्स के अंदर के सारे सेक्ट में, जिनमें से 6 सेक्ट मेन सेक्ट हैं: शेडो सेक्ट, स्वर सेक्ट, स्टेल्थ सेक्ट, पॉइजन सेक्ट और सवीर सेक्ट, म्यूजिकन सेक्ट। इन सेक्ट ने एक एग्रीमेंट किया था, अपनी लड़कियों को डिमोनिक कल्ट के पेट्रियार्च को देंगे ताकि वो उनसे वारिस पैदा कर सके। ये बच्चे छोटे प्रीस्ट बन जाते हैं और उन्हें उनकी माँ की फैमिली पालती है। जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो डिमोनिक आर्ट्स की एकेडमी भेज जाते हैं। डिमोनिक आर्ट्स की एकेडमी सिर्फ 10 साल में एक बार खुलती है। इसके टीचर्स कल्ट के सबसे बेस्ट मास्टर होते हैं और इसके गोल स्टूडेंट को एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेन करना और उनकी मार्शल आर्ट्स स्किल उनके लिमिट तक ले जाना है। लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंसेन हो जाता है। ये वो वक्त होता है जब छोटे प्रीस्ट बनने के कंडीशन में एकेडमी में एंटर करते हैं। कल्ट के लोग इसे ग्रैंड टूर्नामेंट फॉर मिनर प्रीस्ट होस्ट कहते हैं। तुमने कहा था तुम मशीन नहीं हो, पर ये क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं मशीन हूँ, मशीन नहीं। कितने बार बोलूँ? सही कहा। फिजिकल बैग पहले पॉइजन सेक्ट में थे। मुझे उसे ये बिल्कुल नहीं पता देना चाहिए कि मेरे बॉडी में नैनो मशीन है। नैनो मशीन बोला, खुशकिस्मती से आजकल के मेडिकल तरीकों से मेरे होने का लगभग इम्पॉसिबल है उन्हें पता करना।
वो बिल्कुल हेल्दी है। मैं उसे कुछ हर्ब्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन करके दे देता हूँ ताकि वो अपना ताकत वापस ला सके। क्या आप अब जा रहे हैं? मैं आपको वापस छोड़ देता हूँ। ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ रहो और यंग मास्टर जियोन का ख्याल रखो। अजीब बात है, कोई इतना बदल कैसे सकता है, जैसे कि वो बिल्कुल नया इंसान है। मुझे अब भी याद है वो कितना छोटा और कमज़ोर था बाकी सब के मुकाबले, और क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स ही नहीं सीख पा रहा था तो सबको लगता था एक दिन उसे ज़रूर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब उसके जिस्म में बिल्कुल वैसे ही मजबूती हुआ है जैसे बाकी 6 सेट के यंग मास्टर में है। नौकरानी का बेटा सही, पर उसकी रगों में हिज होलीनेस का खून दौड़ता है। प्रटियाज ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या उन्होंने अपनी राय बदल ली? अगर हिज होलीनेस ने इसे सीक्रेटली हेल्प किया है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। इस साल एकेडमी में मजा आने वाला है। उफ, उन्होंने लगता है नोटिस नहीं किया। सच कर देखता हूँ, मैं आज जिंदा हूँ सिर्फ गार्ड जंग की वजह से। नैनो मशीन ने मेरा शरीर जख्म तो हिल कर दिया, लेकिन अगर गार्ड जंग नहीं होते तो मुझे ढूंढता कौन? जंग, मुझे बचाने के लिए आपका माफ कीजिए यंग मास्टर, लेकिन पहले आपको नहाना होगा। सही बोला आपने। सुनो नैनो मशीन। हाँ मास्टर, तुमने कहा था कि तुम मुझे हील किया, तो तुम कितना हील कर सकते हो? नैनो बोला कि बाहर के जख्म जैसे तलवार के घाव या फिर अंदर के ऑर्गन्स को ही चोट सब जल्दी ठीक हो जा सकते हैं, पर ब्लड लॉस या फ्लैश लॉस को ठीक करने में वक्त लगता है क्योंकि वो नए सेल्स बनाने पड़ते हैं। वो ऐसा क्या नैनो, तुम वाकई में बहुत सारी बातें बोल देते हो जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। अगर मैं इसकी टेस्टिंग करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? दर्द हुआ, मेरे को बहुत दर्द हुआ। लेफ्ट हैंड पर नाइफ है तो उसका हीलिंग प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। वाह, ये कितना लग रहा है ऑसम। आप अपने आप हील हो गया? अपनी आंखों से देखता नहीं तो मुझे तो यकीन भी नहीं होता। खैर, अब मुझे इतना तो पता चल गया है कि मैं हील कर सकता हूँ। जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुमने मेरे दिमाग में डाली है, क्या मैं सचमुच उन सब एबिलिटीज को यूज कर सकता हूँ नैनो? जी बिल्कुल। ठीक है, नहा कर जैसे ही फ्री होता हूँ मैं उन सब एबिलिटीज को टेस्ट करूंगा। नैनो मशीन, ये हकीकत ही नहीं लगता कि मेरे मसल्स इतने बढ़ गए हैं जैसे मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये भी तुमने ही किया? हाँ, मैंने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से बाहुबली बना दिया है। रिस्ट्रक्चर। फिर कोई डोर नॉक करता है। यंग मास्टर, कपड़े ले लीजिए। ओ हाँ, रख दो इधर ही। नैनो बोला, कुछ भी जीरो से बनाना साइंस के हिसाब से इम्पॉसिबल है, पर बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना बहुत इजी है। बस फिर वही अजीब बातें, मेरी सारी पढ़ाई बेकार लग रही है इसके सामने। सुनो नैनो, हाँ, तुम्हें नैनो बुलाऊं तो प्रॉब्लम तो नहीं? नैनो ने निक नेम नैनो रजिस्टर कर लिया है। अरे, हर बात में इतना फॉर्मल क्यों हो जाते हो? मैं लाइब्रेरी में हूँ, अब मैं क्या करूँ? नैनो बोलता है, अपने सामने जो भी किताब है उसे एक एक करके पढ़ लो, और फिर वो सिर्फ पेजेस को हल्का सा देखने से ही बस इतना ही? नैनो बोलता है, हाँ बस इतना ही। ये लाइब्रेरी में जितनी मार्शल आर्ट से किताबें हैं सब सिर्फ ओके पॉइंट्स और कीवाई सर्कुलेट पर बेस्ड लोग लग रहे हैं। 3 पावर ब्रीदिंग मेथड एक टेक्निक है जो माइंड और बॉडी को वेंटिलेशन के थॉट ट्रेनिंग करती है, लेकिन सच कहूँ तो इसमें मेथड से जिंदगी भर प्रैक्टिस करो फिर भी थर्ड रेट के मास्टर का लेवल तक पहुंचना भी मुश्किल है। शायद ओके पॉइंट सिखाना ही बेहतर होगा। नैनो, मैं शुरू कर रहा हूँ। जी मास्टर, आप शुरू करिए। जियोन फिर तेजी से पेज पलटता है और बोलता है, नैनो हो गया क्या तुम्हारा? ऑक्यूपेंट टच एंड स्कैन कंप्लीट है। यूजर के ब्रेन में डेटा ट्रांसफर करने की कोशिश हो रही है। क्या आप प्रोसेस करना चाहते हैं? सच? मतलब तुम्हें उसे कॉपी कर लिया? बिल्कुल सही। क्या मैं ट्रांसफर करूँ? हाँ, प्रोसेस करो। जियोन के आंख में फ्लैश होता है कुछ चीज जो कि मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि लाइक नहीं किया आपने। जल्दी से लाइक करो और आप हम देखते हैं अपने भाई को। स्कैन का सारा कांटेक्ट सक्सेसफुल ट्रांसफर हो चुका है मास्टर, अब थोड़ी देर में एडजस्ट हो जाएंगे। अभी तुम मेरी चिंता मत करो सर, मैं बस फैक्ट बता रहा हूँ। बिना रूह का बदमाश को फैक्ट बता रहा है वो। अब मैं क्या करूँ? बस ये उसे इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचो जिस तरह तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन मैनुअल रिसीव किया था। आपके पॉइंट्स बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से एनर्जी क्यूबाई चलती है। इनका काम होता है बॉडी में एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करना। ऑक्यूपेंट्स 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट, एक्यू पॉइंट, और दूसरे है एनर्जी स्टोर करने वाले पॉइंट, रिवर्सर एक्यू पॉइंट। सर्जिकल एक्यू पॉइंट फिजिकल पैरालाइज पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स पर जोर से स्ट्राइक करो तो आदमी थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नहीं हिल पाता। ये टेम्पररी पैरालाइज हो जाते हैं। लगता है ये तो कमाल है। ये कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ याद नहीं किया बल्कि मैं पूरा टेक्स्ट समझ भी रहा हूँ। मैंने ट्रांसफर करने से पहले टेक्स्ट के सारे एरर्स भी ठीक कर दिए थे। एरर्स? क्या इसमें एरर्स भी थे? हाँ, ऑक्यूपेंट्स के बारे में जो गलतियां थी
कि मैंने उन्हें डेटाबेस की सही इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ठीक कर दिया है। ये तो कमाल है, इस एबिलिटी के साथ मैं किसी भी मार्शल आर्ट्स टेक्स्ट को सबसे तेजी से स्पीड से पढ़ सकता हूँ। बाकी के 6 मास्टर तो बचपन से ही एडवांस मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, लेकिन उनके पैक्ट और उनकी हमेशा मुझे पर नज़र रखने की वजह से मैं सिर्फ 3 पावर्स ब्रीदिंग मेथड ही सीख पाया हूँ। मैं सुना है कि डिमोनिक आर्ट्स की एकेडमी लाइब्रेरी में सिर्फ डिमोनिक मार्शल आर्ट्स की किताबें नहीं होती, बल्कि राइटियस और इविलियस फैक्ट से लूटा गया रेयर मटेरियल टेक्स्ट बुक भी रखा हुआ है। अब मेरा गोल है क्लियर है, मैं इस एबिलिटी का यूज़ करके एकेडमी के सबसे ताकतवर इंसान बन कर दिखाऊंगा। सीन कहीं और का होता है, घर का, जहाँ डिमोनिक कल्च के सिटी वॉल्स के अंदर साउथ ईस्ट कॉर्नर में स्टेल्थ सेक्ट के मिरर रिटहुस्ट के पास सक्सेस का रेसिडेंस। मैं स्कॉट को एक छोटी सी परेशानी को खत्म करने के लिए भेजा और वो पांचों के पांचों मर गए। तुम चाहो तो मैं इस बात पर यकीन कर लूं। लगता है इसमें किसी हिडन मास्टर का हाथ है। यंग मास्टर मेगोम, तुम्हें हिम्मत के नाम लेने की। माफ कीजिए यंग मास्टर चियोन, मैं सोचा था कि इतनी निचली ब्रीड का इंसान बिल्कुल बेकार होगा, लेकिन लगता नहीं, उसने कुछ अपनी बाजू के नीचे छुपा रखा है। मैं ध्यान रखा कि मैं उसे उसके गार्ड से अलग कर दूंगा। क्या कोई और भी उसके रक्षक कर रहा है क्या? युआनची, मैं तुम्हें डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी में खुद और अपने हाथों से मार दूंगा। माफ करना दोस्त, एक गलती हो गई। चियोन एक सरनेम है। हमारा हीरो का नाम युआन है। अब नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगा।